हरे कृष्णा। आप सभी को गोवर्धन पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। गोवर्धन हर वर्ष दीपावली के अगले दिन यानी कि शुक्ल प्रतिपदा को हम बनाते हैं भगवान श्री गोवर्धन की पूजा का उत्सव। तो हर इस्कॉन मंदिर में दोपहर के वक्त बड़े बड़े गोवर्धन पर्वत बनाए जाते हैं और उनकी परिक्रमा होती है, गौ पूजा होती है। इस प्रकार से सभी भक्त गोवर्धन पूजा बनाते हैं। लेकिन मन में प्रश्न उठता है कि क्यों मनाते हैं गोवर्धन पूजा? क्योंकि प्राय हम देखते हैं हमारे भारतवर्ष में लोग अपनी मशीन, अपने टूल्स को रख देते हैं और पूजा नहीं करते हैं और कहते हैं आज विश्वकर्मा पूजा है, आज हम कोई मशीन का यूज नहीं करेंगे, आज तो सिर्फ हमारे सोने का टाइम है। क्योंकि रात्रि में लोगों ने बहुत देर देर तक उत्सव मनाया होता है, इसलिए अगले दिन सो जाते हैं और कोई काम नहीं करते। लेकिन अगला दिन बड़ा विशेष दिन है। कहते हैं प्रातः गोवर्धनम पूज्य, ऐसा बताया गया शास्त्र में, पुराण में। प्रातःकालीन उठते ही दीपावली के अगले दिन प्रातः गोवर्धनम पूज्य, प्रात में गोवर्धन की पूजा होनी चाहिए। तो ये गोवर्धन कौन है? बताते हैं भगवान श्री कृष्ण जब अपनी बाल लीलाएं कर रहे थे, 7 वर्ष के भगवान श्री कृष्ण ने 7 दिन 7 रात तक 7 कोस, एक कोस में 3 किलोमीटर यानी 21 किलोमीटर बड़े इस पर्वत गोवर्धन को अपनी उल्टे हाथ की छोटी उंगली के नाखून के ऊपर उठाया था। क्यों उठाया भगवान ने? क्यों करवाई पूजा? क्योंकि इंद्र को हर वर्ष नंद बाबा आदि जो वृंदावन में रहते थे, सभी इंद्र की पूजा की तैयारी कर रहे थे। और इंद्र को पूजा क्यों करते थे? क्योंकि इंद्र बारिश करते थे। भगवान कृष्ण ने कहा, अरे बाबा, इंद्र का तो कर्तव्य है बारिश करना, लेकिन हमारा जो ये गोवर्धन पर्वत है, इस पर जाकर हमारी गाय भक्षण करती हैं घास का, उसमें कंदराओं में हम रहते हैं, खेलते हैं, उसके झरनों से हम पानी पीते हैं। हमारी गायों का वर्धन करने के कारण ये पर्वत श्रृंखला गौवर्धन कहलाती है। इस गोवर्धन की पूजा हमें करनी चाहिए। तो जितना भी इंद्र की पूजा के लिए बनाया गया सामान था, सबने भगवान कृष्ण की बात को मान लिया। लेकिन हम ऐसे हैं, भगवान ने गीता में ज्ञान दिया, भागवत में ज्ञान दिया, लेकिन हम अपनाते नहीं। एक व्रजवासी होना, एक भक्त होने का मतलब है कृष्ण की बात को यथारूप अपने अंदर ग्रहण कर लेना। नंद बाबा आदि ग्वाल बालों ने कृष्ण की बात को ग्रहण किया, इंद्र पूजा को स्वीकार न करके गोवर्धन पूजा को स्वीकार किया। सबने परिक्रमा करी और गोवर्धन जी को भोग लगाया। जब गोवर्धन जी को जितना भी भोग लगाया जा रहा, कहते हैं तस्मे नमो व्रजजने सह चक्र आत्मन आत्मने अहो पश्यम शैलो वसो रूपीनानुग्रहम व्यधात। भगवान ने कहा, वो देखो, अपने ही रूप को आत्मने, अपने को ही प्रणाम कर रहे हैं और कह रहे देखो देखो, पहली बार ऐसा देवता है जो भोजन करने के लिए प्रकट हो गया है, भोजन करने प्रकट हो गया है ये देवता। आज तक तुमने इंद्र की पूजा करी, कभी देवता देखा? ये देखो गोवर्धन के अंदर देवता निकल आया है। खूब सारा भोग लगाया और जब सारा भोजन पा लिया तो कहता है गोवर्धन, अन्य और अन्न चाहिए, अन्न और। तो फिर बलराम जी वहां खड़े थे, वो समझ गए कि ये भगवान कृष्ण हैं। उन्होंने कहा, बिना तुलसी के कृष्ण नहीं मानेंगे। नमो नमो तुलसा महारानी, बिन तुलसी प्रभु एक ना मानी। भगवान तुलसी के बिना कोई भी भोग अर्पित किया जाए तो स्वीकार नहीं करते। जैसे ही तुलसी का पत्र लगाया गया, भगवान ने बोला, अब हो गया मेरा भोजन। और इस प्रकार से गोवर्धन की पूजा सभी लोगों ने करी।